Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. मैम Yes. मैम एक बार वो Varshit, वाला केस बता दीजिए जिसमें मैम लैम्डा जो ए से बड़ा हो डिफ्रैक्शन में। A से बड़ा हो, width से बड़ा हो, तो उसमें डिफ्रैक्शन होती है ना? If A is width is less than lambda. और हम अगर लैम्डा डी से हम डी छोटा हो लैम्डा से तो थोड़ा होगा उसमें। D अगर छोटा हो lambda से, हाँ तभी मैम। डिफ्रैक्शन होगी ना? If width is less than or comparable to lambda. अगर width बड़ी है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है, width और aperture का जो साइज होता है ऑब्स्टिकल का, it's all far greater than lambda because lambda is very small in comparison. अगर width बड़ी है तब नहीं होगी डिफ्रैक्शन। ओके मैम। तुम लोग बताओगे पहले क्या क्या पढ़ा है अब तक हमने? कौन बताएगा डिफ्रैक्शन का क्या होता है? डिफ्रैक्शन सिद्धार्थ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So tell me what is diffraction of light? मैम मैम किसी ऑब्स्टिकल की वजह से या अपर्चर की वजह से लाइट का बेंड हो जाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर। Okay, and condition for that is there is a condition also, right? Yes, ma'am. What's the condition? Not every width or aperture, every slit or aperture will be able to diffract the light. So what is the condition? मैम वो ऑब्स्टिकल जो है मैम उसके वेवलेंथ के उसके कंपैरिजन में होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा या डिफरेंस लेस होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यस मैम, ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ओके, सो डिफ्रैक्शन एक सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है, कौन बताएगा? अफरोज? Yes, ma'am. What does diffraction pattern in case of single slit consist of? कैसा दिखता है डिफ्रैक्शन पैटर्न? Spherical, ma'am. डिफ्रैक्शन पैटर्न, आई एम नॉट आस्किंग वेव फ्रंट। डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे कैसा नजर आता है, हमें क्या दिखता है? इंटरफेरेंस के केस में तो alternate bright and dark fringes are there. What about in case of diffraction? जहाँ होता है सेंटर लाइट में वहां पे ब्राइट दिखता है, बाकी अदर साइड में डार्क डार्क। डार्क, कंप्लीट डार्क दिखता है अदर साइड पे? नहीं मैम, तो कंप्लीट डार्क नहीं। कैसे दिखता है फिर? मानस? मैम मैं बताऊं? बताओ हर्षित। मैम ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का दिखता है। और सेंटर में? हम सेंटर में मैक्सिमम दिखती है हम ब्राइटनेस। Okay, so what about the ratio of intensity? How is the intensity distributed? Center पे intensity कैसे होती है और बाकी जगह कैसे होती है away from the center? हम सेंटर में ज्यादा होती है, बाकी सब में कम होती रहती है मैम। और इसका कोई रीजन भी होगा? जब हम अभी पढ़ेंगे आज डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट,
तो हम देखेंगे कि सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी क्यों होती है और सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही क्यों आती है, डार्क क्यों नहीं आती, वो भी देखेंगे। और क्यों इंटेंसिटी कम हो रही है एज वी आर प्रोसीडिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, वो भी देख लेंगे आज। ठीक है, अच्छा मैम कंडीशन में मैम बताओ। कॉलेज से शेड्यूल मिलेगा क्या हम 3 से पहले? नहीं, स्केड्यूल क्लासेस का यस मैम। yeah, you will get it after you join the college, after reporting to college on 3rd. ओके मैम। Yeah, so who will मैम tell ये me ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगी? first? Tomorrow class is the final class. अच्छा, तो फिर कल ना ऐसा करना, जितना अभी तक किया है वो सब प्रिपेयर करना, कल oral टेस्ट लूंगी मैं प्रॉपर वे में, ठीक है? Okay, ma'am. Or you can also do one thing, you can present, like you can 4 or 5 of you can prepare a presentation voluntarily who are willing to give the presentation. The syllabus we have, all the revision classes we have done so far, so I'll permit you at that instant जिसको भी present करना होगा, so you can voluntarily prepare the presentation for the tomorrow. So tell me if you are interested, 4 to 5 people. बताओ Yes, है ma'am. मैम Okay. Yes, Okay, ma'am. Harshit, I am noting down the names. So Harshit and others, बाकी बताओ किसी को Danyal. करना है? बोलो। Danyal. Okay, हर्षित, दानियाल, बताओ और। मैम अफरोज अंसारी। अफरोज। ओके, बाकी अंश, मैम मानस पांडे। मानस, Yes, ma'am. Siddharth. मैम सुधांशु सिंह। सिद्धार्थ, Yes, ओके, ma'am. विशु सिंह, ओके, देन मैम कोई स्लाइड लिमिट भी होगी उसमें? नहीं, हाँ मतलब तुम लोग देख लेना, इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, यू विल गेट 10 minutes अ पर्सन, है ना? सो अकॉर्डिंगली देख लेना स्लाइड्स का नंबर, इतना तो क्या ही तुम बता लोगे, राइट? कुछ 8 to 9 slides will be more than enough. यस मैम। ठीक है, चलो, अगर किसी और को करना हो प्रेजेंट तो लेट मी नो ड्यूरिंग द क्लास आल्सो। चलो मैं करती हूँ शेयर स्क्रीन। So yeah, tell me first what was the condition for maximum intensity? कौन बताएगा? कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या फिर मैक्सिमा? क्या कंडीशन होती है पाथ डिफरेंस की? Between the rays, and phase difference is n pi, yes. Path difference is L lambda. 2 lambda. you are clear ना क्यों होता है n lambda? अगर suppose lambda है, it means waves are like this, they are shifted with the path length corresponding to one wavelength है यहाँ पे भी wave, but they are shifted like this. So crest के ऊपर crest आया, trough के ऊपर trough, so they are superimposing constructively and we are getting a maximum or bright fringe. So this is the condition for maximum. So जब हम एक दो slits की बात करते हैं, like in case of interference, so हम देखते हैं ये अगर screen है, this is the screen. So if two rays are superimposing on each other at this point, we want to find the path difference between this. So if delta between these two rays, which are reaching the screen at point P, if delta is n lambda, it means they will superimpose constructively or a bright fringe milega. But this is not the actual situation. We are having so many rays which are emanating or going out from this slit as well as this slit. How we are simplifying our discussion is, we are considering the corresponding rays from corresponding points. ये slit का extreme point है, दूसरी slit का हमने extreme point choose किया, यहाँ से जो ray आएगी.
सेकंड, ऐसे ही हम एक सेंटर से पॉइंट लेंगे, दैट आई लेट मी डिनोट दिस विद पर्पल कलर। सेंट्रल पॉइंट जो है स्लिट का, इससे सपोज पर्पल रे आ रही है, इस पॉइंट पी पे फॉल कर रही है। सिमिलरली इसका जो सेंटर है, इससे भी पर्पल कलर की रे आ रही है। इनका भी पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इसका अगर इसका ग्रीन वाली का लैम्डा है तो पर्पल वाली का क्या होगा पाथ डिफरेंस? λ/2। नहीं, ध्यान से देखो, ये वाली रे और ये वाली रे, ग्रीन वाली रे, दोबारा ड्रॉ करूं या फिर इसी से क्लियर हो रहा है? दोबारा करती हूँ। हो रहा मैम, हो रहा है। ये एक्सट्रीम पॉइंट से थी, ठीक है। हाँ, तो इस वाली रे में, रे नंबर 1 में और रे नंबर 2 में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, so tell me what will be the path difference for purple rays? पर्पल के लिए लैम्डा डेल्टा क्या लैम्डा ही होगा? होगा। हाँ, राइट। लैम्डा ही होगा। यस, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, जो भी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे उनके बीच में जो रे, उनसे जो रेज निकलेंगी और वो पॉइंट बी पर पहुंचेंगी, सब में पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। सो सभी की सभी रेज जो है कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज करेंगी, तो दे विल लीड टू अ ब्राइट फ्रिंज। क्लियर? सो अगर एक कॉरेस्पॉन्डिंग रेज जो है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो रेज निकल रही है, अगर उनमें λ/2 या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होगा, तो मतलब सारी की सारी रेज हम पेयर्स में देख रहे हैं। ये वाली रे इसके साथ सुपरइम्पोज कर रही है, सेकंड वाली के साथ करेगी। सो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स से जो रेज हैं, सबके बीच में पाथ डिफरेंस उस केस में क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, सो एक मिनिमा आ जाएगा। सिमिलरली डिफ्रैक्शन के केस में हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ये तो था इंटरफेरेंस का केस, यंग्स डबल स्लिट का केस। सो हम डिफ्रैक्शन करना है आज, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखते हैं। सो हेडिंग बनाओ, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ये वाली फिगर बनाई थी कल, आई मीन लास्ट डे वी हैड क्लास। इसको बना लो पहले, हाइजेंस प्रिंसिपल था। मैं स्टेटमेंट भी छोटी सी बोल देती हूँ, उसको भी लिख लेना। पहले ये फिगर बना लो, फिर मैं स्टेटमेंट बोलूँ, फिर चलते हैं डिफ्रैक्शन पे।
So क्या था Huygens principle? Every point on the primary wavefront acts as a source of secondary wavelets which travel in all directions with which velocity? Velocity of light. So write this down along with this figure. अच्छा, ये भी किसी को डाउट था ना? कंडीशन क्या थी? कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन. जो विड्थ है, विड्थ ऑफ स्लिट और विड्थ ऑफ ऑब्स्टिकल, it should be either equal or less than wavelength. Either it should be less than wavelength or should be comparable to wavelength. तभी significant diffraction होगी. Notice तभी होगी diffraction, bending जो. Let me know when you are done with this. हम एक बार कंडीशन एक्सप्लेन कर देंगे. कंडीशंस, अगर विड्थ जो है स्लिट की और अपर्चर की वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, उस केस में जो बेंडिंग का एंगल होगा वो ज्यादा होगा, तो डिफ्रैक्शन सिग्निफिकेंट होगी और नोटिस होगी. अदरवाइज डिफ्रैक्शन नोटिस नहीं होगी अगर जो विड्थ है स्लिट की वो ग्रेटर हो लैम्डा से, जो कि डेली लाइफ में हम डील भी करते हैं. जो विड्थ है वो उनका साइज जैसे देखा था, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस रेंज में है? 4000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में है. तो इसके लिए जो विड्थ का साइज है बहुत छोटा होगा, तभी जो हमें नोटिस होगी डिफ्रैक्शन पैटर्न. इसीलिए डेली लाइफ में इतना इतना विजिबल नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम केसेस डिफ्रैक्शन जहाँ पे विजिबल होती है, विजिबल लाइट के केस में. अच्छा, मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था ना परसों या उससे पहले घर के लिए. यस मैम. किस किस का हो गया वो न्यूमेरिकल? मेरा हो गया. ओके, विल डिस्कस इट मेरा टुमारो. अगर आज टाइम बचेगा इसके बाद तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल वो भी करेंगे प्रेजेंटेशंस के साथ डिस्कस. ओके मैम. ओके मैम. चलिए आगे. Should I move ahead? यस मैम. यस मैम. So this is the experimental arrangement for diffraction at single slit. So S is the source of light. So we have placed lens L1. This is called collimator lens. ठीक है, ये क्या करता है, जो पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है इसको प्रोजेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बीम. ये पैरेलल बीम गई स्लिट पे, स्लिट ए बी के ऊपर. स्लिट की विड्थ क्या है? ए. दिस ए, स्मॉल ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट. यहाँ से डिफ्रैक्शन हो रही है, ये देखो बेंडिंग हो रही है एंगल थीटा पे. हमने सिर्फ वन सेट ऑफ पैरेलल रेज लिया है, ऐसे और भी बहुत सेट होंगे. इस एंगल पे भी डिफ्रैक्शन होगी. ठीक है, सीधी भी रे जा रही है विद थीटा इक्वल टू 0. इस एंगल पे भी डिफ्रैक्शन होगी अलग अलग इस पे.
but we have only considered in this figure single set of diffracted rays जिनका angle of diffraction क्या है, थीटा, एंगल थीटा का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. सो ये पैरेलल जा रही है रेस. अगेन लेंस L2 की हेल्प से हमने रेस को कन्वर्ज किया. सो लेंस L2 इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्ज कर रही है ये, इसके जो फोकस होगा पॉइंट P के ऊपर. ठीक है, पॉइंट P है स्क्रीन के ऊपर. द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज दिस कैपिटल D. And we are considering that let point P is at the position Y भी मान सकते हो, इसको X भी मान सकते हो. Y from the center of the screen. C is the center of this slit. ये फिगर ड्रॉ कर लो, फिर आगे चलते हैं. Let me know when everyone draws this figure. Done. Okay. Done everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. So सबसे पहले हम करेंगे, लिखो सेंट्रल मैक्सिमम एट पोजीशन O. एट पॉइंट O ऑन स्क्रीन. कैसे बन रहा है वो देखते हैं. क्या है, पॉइंट सोर्स है एक. ठीक है, उसके आगे हमने एक लेंस रखा, इससे रेज जो है वो पैरेलल जा रही है. फिर आगे स्लिट के ऊपर फॉल करी. स्लिट से एक रेज का सेट जो है वो बिना अनडिफ्रैक्टेड बीम जिसको बोलते हैं, थीटा इक्वल टू 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग एक लेंस पड़ा हुआ है. ये लेंस L1 है, कॉलीमेटर लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है.
सो स्क्रीन के ऊपर इस लेंस ने इसको कन्वर्ज कहाँ किया, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट विच इज O on the screen, इस तरह से। ओके, सो इस पॉइंट को, ये स्लिट है A, एक्सट्रीम पोजीशन इस एंड का क्या है A, इसका क्या पोजीशन है B, और जो सेंट्रल पॉइंट है स्लिट का उसको हमने डिनोट किया पॉइंट C के साथ। सो हमने क्या किया, स्लिट को वी हैव डिवाइडेड स्लिट A, द टोटल स्लिट जिसकी विड्थ है A स्मॉल a into two portions CA और CB। यहाँ से रेज आ रही है, पूरी स्लिट से रेज आएंगी एंड दे आर कन्वर्जिंग एट पॉइंट O। मुझे एक चीज बताओ, पाथ जो रेस है A से जो निकल रही है और B से निकल रही है एंड C से निकल रही है, यहाँ तक पहुंचने में, लेंस तक पहुंचने में उनकी पाथ लेंथ में डिफरेंस है कोई? No, no. यहाँ से No, लेके ma'am. यहाँ तक देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस जो अनडिफ्रेक्टेड रेस है, देयर इज नो पाथ डिफरेंस। लेंस के बाद जब वो पॉइंट O पे पहुंच रही है उसके बाद कोई पाथ डिफरेंस है उनमें? यस मैम। यस Yes, ma'am. यस। सो इसको कैसे डील करना है, CA से जो रेज आ रही है और CB से जो रेज आ रही है इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम A के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट B लेते हैं। A से जो निकल रही है रे और B से निकल रही है, अब A और B वाली रेज बताओ कोई पाथ डिफरेंस है O तक पहुंचने में? द रे, दिस फर्स्ट रे and this second ray, is there any path difference between these two rays reaching point O? No, ma'am. No. No, ma'am. So yes, there is no path difference. So A से जो ray है B से ray है, delta between these two rays is 0. Okay, so A से नीचे आओ थोड़ा, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से डिनोट करती हूँ इससे। ये पॉइंट जो है इधर, और इधर B से थोड़ा ऊपर आओ, ये वाला, यहाँ से रेज देखो ऐसे ही जाएंगी सीधी, राइट, बिकॉज दीज आर अनडिफ्रेक्टेड रेज यहाँ तक। ये these will converge at point O. So tell me, is there any path difference between these two blue rays? No, ma'am. No, ma'am. So similarly, we can proceed with the fact that all the rays emerging from the corresponding points in the portion CA and the portion CB, path difference for such rays are delta equal to 0. If delta is equal to 0, it means they will all, what will happen? Path difference is equal to 0 means they will superimpose like this. The crest के ऊपर crest और trough के ऊपर trough. So what kind of interference will be there? How they will superimpose, constructively or destructively? Constructively. Yes. Constructively. Yes. So A और B भी constructively interfere, superimpose करेंगी on reaching point O. Similarly, these blue rays, ऐसी ही a number of rays होंगी अलग अलग पॉइंट से, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से। ये वाली इसके साथ कंस्ट्रक्टिवली करेगी इंटरफेयर, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो रेज यहाँ से निकलेंगी वो इसके साथ कंस्ट्रक्टिवली। सो इन जनरल व्हाट इज द कंक्लूजन, ऑल द रेज which are going in the direction of the incident beam, or we can say the undifracted beam, they will constructively superimpose over each other on reaching point O. Hence point O is the position for central maximum. मैक्सिमम बनेगा, समझ में आया? Yes, ma'am. इसकी इंटेंसिटी सबसे ma'am. ज्यादा क्यों होगी? इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होगी? जितनी भी रेज आ रही हैं स्लिट से, सारी की सारी Superimposed. कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज हो रही हैं। हेंस पॉइंट O इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन। सो लिखते हैं इस पॉइंट को, क्लियर हो गया? राइट मैं बोलूं? Yes, ma'am. अभी लिखो, secondary waves from points लिखूं या फिर बोल दूं? लिख लोगे तुम लोग? बोल के लिखवा दूं? मैम बोल Yes, दीजिए। ma'am. बोल दीजिए, हो जाएगा। ओके ठीक है। सेकेंडरी वेव्स कॉमा फ्रॉम पॉइंट्स
equidistant from the center C of the slit in the portions CA and CB will travel the same distance in reaching point O of the screen. Hence, the path difference between them is 0. Hence, the path difference between them is 0. This results in maximum intensity. This results in maximum intensity at point O. ठीक है, समझ में आया? जो बोला वही लिखा है अभी कि पॉइंट सी से जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स हैं पोर्शन सी ए और सी बी में, इनसे जो रेज आ रही हैं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 0, सो दे विल superimpose constructively and this will lead to maximum intensity at point O. अच्छा, अब किसी जनरल पॉइंट पे देखते हैं कि क्या बनेगा, मैक्सिमा कैसे बनेगा और मिनिमा कैसे बनेगा. Let this point be here. ये स्क्रीन है, ठीक है. यहाँ पे पॉइंट P और हमें देखना है पॉइंट P पे मिनिमा कब बनेगा और मैक्सिमा कब बनेगा. तो क्या करते हैं, वी विल कंसीडर अ जनरल, ग्रीन कलर चूज करती हूँ, जनरल सेट डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा. ये पॉइंट P लेती हूँ मैं, ये नहीं, दिस इज द पॉइंट P. इसके पैरेलल होगा ये भी और इसके पैरेलल भी. This will be focused at point P here. So angle of diffraction क्या है, ये एंगल क्या है, थीटा. ये फिगर बनाई हुई है सबने, दिस एंगल इज थीटा. सो हमें ये देखना है कि यहाँ पे पॉइंट P की पोजीशन जो है वो मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा. गैस कर सकते हो थोड़ा सा, कैसे करेंगे प्रोसीड. अच्छा, मुझे ये बताओ, इंटरफेरेंस के केस में हम कैसे देखते थे, एक्सट्रीम पॉइंट से जो रेज हैं, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो रेज हैं, हम इनका सबसे पहले क्या निकालते थे, पाथ डिफरेंस. कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस, हाउ वी विल प्रोसीड. perpendicular line draw करेंगे. yes. So we will draw a perpendicular from point A, जो रे आ रही है पॉइंट B से उसके ऊपर. let we call this perpendicular be AN. So path difference किसके इक्वल होगा, डेल्टा between rays from A and B क्या होगा,
सबसे पहले इसका हेडिंग लिख लो, जैसे इसमें लिखा था सेंट्रल मैक्सिमम, इसमें लिखो पोजीशंस ऑफ सेकंड मिनिमा, पोजीशंस ऑफ मिनिमा। देखते हैं मिनिमा कब बनेगा। सो हमने क्या किया, पॉइंट ए से और पॉइंट बी से जो एंगल थीटा पे रे डिफ्रेक्ट हुई है, हमने पाथ डिफरेंस देखना है। सो लेट इट डिनोट दिस बाय डेल्टा, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, ज्योमेट्रिकल से बताओगे इंटरप्रिटेशन से। दिस इज द ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल क्या होगा, सिद्धार्थ? मैम थीटा। या दिस एंगल विल बी थीटा। सो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, हमने देखा हुआ है पहले भी, ये निकाला हुआ है, क्या होता है, bn होगा। और bn किसके इक्वल होगा, AB sin थीटा, यस ab AB sin sin थीटा। ab किसके इक्वल है, एक के small a के, small a। which is the, yes, small a which is the width of the slit, so a sin theta, this is the path difference। चलो अब मैं बताती हूँ आगे से, आगे कैसे करना है। मान लो ये पाथ डिफरेंस डेल्टा जो है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। इसको थोड़ा क्लीन करें। ए से जो रे आई और बी से जो रे आई, उनमें पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, सो टेल मी ए और सी से जो रेज हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। ये फर्स्ट रे है, लैम्डा, ये सेकंड रे है, ये थर्ड रे है। अगर 1 एंड 3 के बीच में जो रेज हैं, 1 और 3 रेज जो हैं, उनमें पाथ डिफरेंस जो है वो है लैम्डा, तो फर्स्ट और सेकंड रे के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। यस इट lambda विल by बी 2. लैम्डा बाय 2, हाफ हो जाएगा उसका, ठीक है। यस मैम, यस ओके, मैम। सो ए और सी से जो रेज आ रही है, इसको थोड़ा और क्लीन करते हैं। ए और सी से जो रेज आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का है। सो हाउ दे विल सुपर इम्पोज, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है, इनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है। सो हाउ दे विल इंटरफेयर, मैम Construct- लैम्डा बाय 2। Constructively, अच्छा बताओ, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो होगी जब सुपर इम्पोज करेंगी वेव्स, तो वो मैक्सिमा बनाएंगी या मिनिमा बनाएंगी, सिर्फ इन दो रेस। लैम्डा लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है इनमें, मतलब अगर ए से ऐसी रे निकल रही है, पॉइंट पी के ऊपर जो रे निकल रही है, अगर वो यहाँ पे है, उसका लैम्डा बाय 2 से वो होगा। अगर वो उसका क्रेस्ट है तो दूसरी रे का क्या होगा, पॉइंट पी पे पहुंचने पर ट्रफ। trough, तो क्या होगा इसमें, कैसा सुपर पोजिशन होगा, minimum होगा. मिनिमा आएगा, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। सो ए यस और सी से जो रेज निकली उनसे क्या बनेगा, अगर पाथ डिफरेंस ये है लैम्डा, अगर ए और बी, ये टोटल पाथ डिफरेंस देख रहे थे हम, ए और बी के बीच में अगर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है, तो हमने देखा ए और सी के बीच में कितना होगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। और ये जो दोनों रेस हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर के साथ, ये क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, ठीक है। ए और सी से जो रेस है उनमें कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2, और वो मिनिमा बनाएंगे। अच्छा अब आगे चलते हैं, ए से नीचे आओ, थोड़ा सा यहाँ पे आओ, और सिमिलरली थोड़ा सा सी से नीचे आओ। यहाँ से जो रेज निकल रही हैं, इसमें से और इसमें से, और पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं, इनमें पाथ डिफरेंस बताओ कितना होगा।
लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाय 2। लैम यस, जितना ए और सी के बीच में होगा उनसे दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ये और ये वाली सी से उतने ही डिस्टेंस पे है। तो सिमिलरली पर्पल वाली रेज में भी लैम्डा बाय 2 होगा और ये भी क्या करेगी, मिनिमा बनाएगी इसी तरह मिनिमा से। बनाएगी। हाँ, सिमिलरली हम ये वाला पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ए से थोड़ा और नीचे आओ यहाँ पर, उतना ही सी से नीचे जाओ यहाँ पर, इनसे जो रेज निकलेंगी ऐसे ही वो भी लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस की होंगी, वो भी मिनिमा बनेगी। सो क्या कर सकते हैं, हर एक पोर्शन, हर एक पॉइंट सी ए में उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक पॉइंट ले सकते हैं सी बी में, सच दैट उनसे जो रेज निकले वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें और एक मिनिमा बनाए। तो सारी रेज कवर हो जाएंगी अगर हम सी ए में हर एक पॉइंट ले और कोरस्पॉन्डिंगली सी बी में पॉइंट ले, तो सारी रेज जो है कवर हो जाएंगी और सारी की सारी रेज पेयर मिनिमा वाइज जो है वो मिनिमा बनाएंगी। तो क्या होगा, पॉइंट पी इज अ पोजीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा क्लियर है ये, रिपीट करूं? क्लियर है मैम। किसी को डाउट है? नहीं तो रिपीट करूं, बताओ अभी। नो मैम। तो पॉइंट पोजीशन पी है, जो पॉइंट पी है वो मिनिमा की पोजीशन हो, इसकी क्या कंडीशन हुई हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा भी हो सकता है ऐसे ही, अगर 2 लैम्डा देखेंगे तब भी यही कंसिडरेशन हो जाएगी 2 लैम्डा के केस में भी। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, जैसे हमने लैम्डा के लिए इसको सी ए और सी बी में डिवाइड किया है स्लिट को, उस केस में हम इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ए हो गया ये हो गया बी, ये पोर्शन क्या है सी। हम 2 पॉइंट और मान सकते हैं डी और ई, तो 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 लैम्डा है इसमें और इसमें, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो ए और सी में कितना हो जाएगा, ए और सी में पाथ डिफरेंस, इसका 2 लैम्डा है लैम्डा पाथ, हाँ ए और सी हो में क्या आ जाएगा जाएगा, हाफ हो जाएगा लैम्डा। लैम्डा। तो हमने इसको इसका भी हाफ कर दिया, फिर ये पॉइंट जो डी है, लैम्डा बाई 2 यस, लैम्डा बाई ए और डी के बीच में क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। तो फिर कैसे करेंगे इसको, ए से जो निकलेगी और डी से निकलेगी ये मिनिमा बना देगी, थोड़ा सा ए से नीचे जाना, थोड़ा सा डी से नीचे जाना, ये वाली रेज आपस में मिनिमा बना देंगे। इसी तरह से इन दो पोर्शन, ये पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो एडी पोर्शन में से हर एक रे जो है, इस एडी पोर्शन में हर एक रे के कॉरेस्पॉन्डिंग सीडी पोर्शन में एक पॉइंट होगा, सच दैट जो रेस है वो मिनिमा बनाएंगी, आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। इसका मतलब सारी की सारी रेज एक दूसरे के ऊपर मर्ज होके हमें मिनिमम इंटेंसिटी दे देंगी पॉइंट पी के ऊपर। सिमिलरली ये दोनों पोर्शन में भी ऐसा होगा, हर एक पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग इस वाले नीचे वाले पोर्शन में कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, सच दैट जो रेज निकलेंगी एक दूसरे के ऊपर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें मिनिमम इंटेंसिटी दे देंगी। ये मिनिमा और ये मिनिमा, लाइट तो आएगी नहीं दोनों के जब मिलेंगे, तो पॉइंट पी जो हो जाएगा वो मिनिमा की पोजीशन बन जाएगी। सो चाहे लैम्डा हो पाथ डिफरेंस, चाहे 2 लैम्डा हो, ऐसे ही 3 लैम्डा के केस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और ज्यादा पोर्शंस में। तो मतलब जब डेल्टा है, एन लैम्डा है, क्या पोजीशन है वो, मिनिमा। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ गया सब कैसे किया Yes. ये? यस मैम। Yes. इसको लिखते हैं अब, इसको चीज को हमने यहाँ तक तो कर लिया था। पाथ डिफरेंस जो ए बी के बीच में है वो क्या है, डेल्टा। डेल्टा है क्या, ए साइन थीटा। सो कंडीशन क्या है मिनिमा की, डेल्टा इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा, इसमें एक चीज देखो ध्यान से, अगर हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को फिक्स कर दें तो विड्थ ऑफ स्लिट कांस्टेंट होती है। Good. अगर Yes, हम ma'am. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट रख दिया, हमने एक फिक्स कर दिया, उसमें स्लिट तो बार बार चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब उसकी विड्थ जो है वो कांस्टेंट रहेगी ए। हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ले ली, मोनोक्रोमेटिक लाइट ले ली, तो वेवलेंथ भी फिक्स हो गया। इसका मतलब जो एन क्या बताता है हमें, ऑर्डर। अगर सबसे पहले लैम्डा होगा
तो जो डार्क बनेगा, जो मिनिमा बनेगा, उसको हम बोलेंगे n इक्वल टू 1 के लिए बोलेंगे हम फर्स्ट मिनिमा है। n जब 2 होगा हम बोलेंगे ये सेकंड मिनिमा है। थर्ड होगा हम बोलेंगे, 3 होगा तो हम बोलेंगे थर्ड मिनिमा है। तो n हमें क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ मिनिमा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए, लैम्डा भी कांस्टेंट है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं कि n चेंज हो? थीटा, एंगल। इस एंगल, मतलब एक एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर आएगा। जब हम हायर ऑर्डर के लिए जाएं, सपोज ये वाला सेट कंसिडर करें पैरेलल रेज का, अगर इसके लिए देखना हो तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो इस थीटा n को हम क्या लिख देते हैं? टू डिनोट दैट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर, थीटा सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं n। क्या इंडिकेट करता है? दैट दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज थीटा फॉर ऑर्डर n। ये रिलेशन आ गया, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम। इससे हम एक और चीज लिख सकते हैं, साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। लिख लो ये। जो अभी बताया कि कैसे 4 पोर्शंस इंक्लूड करने हैं अगर हम वेवलेंथ, सॉरी पाथ डिफरेंस को लैम्डा ले रहे हैं, वो लिखना है सब जैसे सेंट्रल मैक्सिमम के केस में लिखा। ये अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे अभी थोड़ा सा? यस मैम, लिख रहा है मैं थोड़ा सा। लिखवाऊं मैं मतलब? लिख ले रहे हैं मैम को। ठीक है, हाँ लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि कैसे जब हमने लैम्डा कंसिडर किया, उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, सी और सी बी में, तो वो कैसे मिनिमम बना रहे हैं। मुझे बता देना जब ये हो जाए, फिर मैक्सिमम तक करते हैं। यस मैम, हो गया सबका? मेरा हो गया। ओके, बाकी बताओ।
कर लिया नोट? बाकी यस मैम। ओके, सो बताओ मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? मिनिमा के लिए था एन लैम्डा, तो मैं सेकेंडरी मैक्सिमा एक तो क्यों बोल रहे हैं सबसे पहले, बिकॉज द it to denote that it is different from the central maximum. सेंट्रल मैक्सिमम से डिनोट करने के लिए डिफरेंट है ये, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, प्लस इट्स इंटेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट सेकेंडरी मैक्सिमम. सो क्या होगी पोजीशन? डेल्टा क्या होना चाहिए? अगर मिनिमा के लिए एन लैम्डा है, सो मैक्सिमा के लिए क्या होगा? 2n - 1 यस, 2n+1 ± प्लस 1 1 लैम्डा। लैम्डा बाय 2. देखते हैं अब. ये तो हमें पता चल गया कि ऑल्टरनेट होगा, तो हमने ये बोल दिया 2n+1 लैम्डा बाय 2, बट होगा कैसे देखते हैं हम डायग्राम्स. इस केस में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं, मान लो कि डेल्टा जो है वो ऑड मल्टीपल है, लेट इट बी 3 लैम्डा बाय 2. ये डेल्टा किस किस के बीच में है? जो रेज ए एंड बी से निकल रही है, एक्सट्रीम रेज जो है उनके बीच में डेल्टा लिखा है हमने 3 लैम्डा बाय 2. तो कैसे पता चलेगा कि इसकी वजह से पॉइंट पी जो है वो मैक्सिमा का पोजीशन होगा? वो देखते हैं. इसको कैसे करना है? तो पहले तुम लोग सोचो 1 मिनट के लिए, बताओ कैसे होगा इस केस में. 3 लैम्डा बाय 2 है, तो हाउ वी विल प्रोसीड टू सी दैट पॉइंट P इज अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम. इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ए और बी कंसीडर करेंगे। इसको इरेज ही कर दिया. इधर से देख रहे हैं, हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं ऐसे. ये प्रॉपरली पता नहीं चल रहा, दोबारा या तो फिगर बनाते. गैस करो तब तक कितने पोर्शंस में डिवाइड करना है? 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है. तो कैसे होगा? ये रेज इससे ऐसे जाएंगी, पैरेलल बीम जाएगी, यहाँ पे स्लिट पड़ी है, ये है स्लिट. तो हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, 1 2 और 3. मैंने स्लिट बड़ी कर ली है थोड़ी सी, इससे ये अगर डाउट होगा तो स्लिट की विड्थ इतनी ही रहने देती हूँ, इतनी ही रहने देते हैं, उसी में उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं. इतनी थी स्लिट पहले भी, उतनी रखी है मैंने. सो 3 पोर्शन में कैसे डिवाइड होगा? ऐसे. ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है. मान लो इसको सी तो नहीं मानते, हम डी मान लेते हैं, और इसको हम ई मान लेंगे. अच्छा, ए और बी से जो रेज निकल रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस कितना कंसिडर किया हमने? लैम्डा बाय 2. 3 लैम्डा बाय 2. 2 हाँ ए इसका से बी की मतलब इसका मतलब ए और डी से जो निकल रही है इसमें कितना लैम्डा हुआ? लैम्डा बाय लैम्डा बाय 2, राइट. और डी Yes. और ई में से जो निकल रही है उसमें भी कितना होगा? जो डी लैम्डा और ई से निकल रही है इनमें भी लैम्डा बाय 2 है. और लैम्डा बाय ई और बी के बीच में कितना पाथ डिफरेंस होगा इनकी रेज में? लैम्डा बाय 2. तो ध्यान से देखो, पहले ये पोर्शन देखो, ए डी और डी ई पोर्शंस देखो. ए से जो निकली वो डी वाली के साथ करेगी, लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस है. कैसे सुपर इम्पोज होगी? कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली? डिस्ट्रक्टिव. यस, डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. ऐसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे ए के, वैसे डी से नीचे आओगे, इनसे जो रेज निकलेंगी वो कैसे करेंगी? इधर और इधर, इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा? किसके बीच में ना?
ब्लू वाली लैम्डा ये बाई वाली और लैम्डा बाय 2 ये भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। सो मतलब ए बी से निकलने वाली हर एक रे जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई में एक रे होगी जिनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा एंड दे विल ऑलवेज सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली, तो वो मिनिमा बनाएंगी। मतलब ये वाले जो दो पोर्शंस हैं, ये वाले, ये जितनी भी रेज है इनमें जब वो कलेक्टिवली मर्ज होंगी तो पॉइंट की पी पे क्या आएगा उसकी वजह से, रिपीट करूं? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम ए और ई से जो निकलेगा वो तो सुपर इम्पोज करके मैक्सिमा बनाएगा ना, क्योंकि दोनों के सुनो बीच का सुनो लैम्डा होगा। सुनो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, जो बोल रहे हो वो गलत नहीं बोल रहे। इसको ध्यान से देखो, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। ए से जो रे निकलेगी और डी से जो रे निकलेगी वो मिनिमा बनाएगी। जो इस पोर्शन वाली है वो अभी मत देखो, इस पे बाद में आएंगे। ये वाली ई बी वाला जो पोर्शन है ना, इसमें अभी मत देखो। ए से एक रे निकल रही है, डी से एक रे निकल रही है, दोनों में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है, वो मिनिमा बनाएंगे। यस मैम। ठीक है। यस ए मैम। से थोड़ा ए से थोड़ा नीचे आओगे जब, यहाँ पर, और डी से थोड़ा नीचे आओ यहाँ पर, इन रेज में पाथ डिफरेंस क्या होगा? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। ये भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, ये भी यस मैम। मिनिमा बनाएंगी। हर एक पॉइंट ए डी में जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी ई में एक पॉइंट होगा such that path difference between the corresponding rays is lambda by 2, और वो मिनिमा डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके मिनिमा कॉज करेगी पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर है ये? यानी जितनी भी रेज जो है इस पोर्शन से निकल रही हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पोर्शन में हर एक रे का जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 होगा, वो मिनिमा बना देगी। बट बचा ये वाला पोर्शन ई बी, इसमें जितनी भी रेज हैं वो निकल के पॉइंट पी पे फोकस होंगी। ये जो पोर्शन है ई बी, ई बी पोर्शन से रेज निकल रही हैं, राइट? वो पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं, बट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसी कोई रे नहीं है जो इसको कंप्लीटली मर्ज करे विद लैम्डा बाय 2 डिफरेंस। तो ये वाली रेज पॉइंट पी पे पहुंचेंगी और इट विल गिव राइज टू मैक्सिमा। ये आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके सुपर इम्पोज करके खत्म हो जाएंगी पॉइंट पी तक पहुंचते पहुंचते, बट ये वाली जो रेज है पोर्शन ई बी से ये बच जाएंगी। किसका डाउट था? ए और ई से जो निकलेंगी उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा का होगा। मैम अश्विनी। हाँ अश्विनी, उसमें जो तुम बोल रहे हो उसमें क्या होगा, अगर इसमें और इसमें लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो ये भी तो है नीचे, ईबी वाला पोर्शन भी तो बच जाएगा। यस वो मैम। वो क्या करेगा, आइदर एडी पोर्शन से मिनिमम प्रोड्यूस, बेसिकली थ्री पोर्शंस हैं, चाहे तुम इसकी और इसकी इंटरफेरेंस करा लोगे, ये आपस में मर्ज होके मिनिमा बना देंगी, या तुम ऐसे कर लो इनका और इनका, तीन पोर्शन में से वन ऑफ कोई दीज एक टू, पोर्शन बच जाएगा। कोई भी, यस, कोई भी दो पोर्शन एक दूसरे को इस तरीके से मर्ज करेंगे कि वो खत्म हो जाएंगे। लाइट जो निकल रही है वो खत्म हो जाएगी दो पोर्शंस की वजह से, बट एक पोर्शन बच जाएगा। कौन सा पोर्शन बचाना है वो तुम देख सकते हो, बट तीनों पोर्शंस में से दो पोर्शंस में से जो लाइट है वो एक दूसरे को कट कर रही है, खत्म कर रही है एक दूसरे को, वो पहुंचेगी ही नहीं पी तक। बट एक पोर्शन जो है उससे जो लाइट निकल रही है वो खत्म नहीं हो रही है, वो बच रही है, वो पॉइंट बी तक पहुंच के थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए इसकी इंटेंसिटी ओ से कम होगी, क्योंकि सारी लाइट नहीं पहुंच रही पॉइंट बी तक। ये पॉइंट क्लियर हुआ इंटेंसिटी वाला? इंटेंसिटी यस। क्यों कम है पॉइंट पी की इन कंपैरिजन टू पॉइंट ओ? क्योंकि दो पोर्शंस जो थे उनमें से जो लाइट निकली वो पॉइंट पी तक नहीं पहुंची, एक बहुत ही छोटे से पोर्शन से जो लाइट निकली वो पॉइंट पी तक पहुंची, जबकि ओ में पूरी स्लिट से जो लाइट निकल रही है वो सारी की सारी पहुंच रही है। इसीलिए पॉइंट पी की जो इंटेंसिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू पॉइंट ओ। ऐसा आता है पैटर्न, कितना ज्यादा डिफरेंस है पॉइंट ओ की इंटेंसिटी में और ये पॉइंट
फर्स्ट मिनिमा की फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी, क्योंकि इससे सारी की सारी स्लिट से लाइट पहुंच रही है, बट इसमें से कुछ पोर्शन एक दूसरे लाइट जो है पोर्शन में से एक दूसरे को खत्म कर दे रही है, छोटे से पोर्शन की लाइट जो है उस पॉइंट तक जा रही है, इसीलिए इंटेंसिटी धीरे धीरे और कम हो जाती है। जैसे अगर यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2 कंसिडर किया, जब 5 लैम्डा बाय 2 कंसिडर करोगे तो इसको 5 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो स्लिट को, 1 2 3 4 और 5। तो क्या होगा, 4 ये इसको खत्म कर देगी लाइट, अगर 5 लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें लैम्डा बाय 2 होगा, इसमें और इसमें लैम्डा बाय 2, तो ये इसको खत्म चार कर पोर्शन देगी। यस, चारों पोर्शन खत्म हो जाएंगे, लाइट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, और भी छोटा पोर्शन बचा। पहले तो 1/3 बचा था पोर्शन जो लाइट दे रहा था पॉइंट बी पर, 5 लैम्डा बाय 2 के केस में 1/5 पोर्शन बचा, तो इसकी इंटेंसिटी इसलिए और भी कम हो जाएगी, एंड सो ऑन। क्लियर है ये? इसको कल Yes. लिखवाती हूँ मैं, ठीक है, ये इसको सेव कर लूंगी, कल लिख लेंगे ये पॉइंट, आज अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। कोई डाउट हुआ? एक बार रिपीट करूंगी कल ये चीज, डिस्कस दोबारा कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द हेलो हेलो मैम 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 थैंक यू मैम। बोलो बोलो। मैम पीपीटी बनानी या पेज पे लिख के प्रेजेंटेशन करना? प्रेजेंटेशन 2-3 स्लाइड्स बना लेना। ओके बताओ किसी और का कुछ क्वेश्चन हो तो। 8-9 मत बनाना, 2-3 बना लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, जो पोर्शन मैम बचा उसको भी कंप्लीट टॉपिक करना है। बता सकती हैं? टॉपिक जो अभी तक किया है हमने ना, उसी में से कुछ, जैसे इंटरफेरेंस का यंग्स डबल स्लिट कर सकते हो, और क्या हमने पढ़ा है, मतलब न्यूटन्स लॉ, 2-3 टॉपिक कोई सा भी? फ्लक्स पढ़ा है, कुछ भी एक न्यूटन्स लॉ टॉपिक, पढ़े। कुछ भी एक टॉपिक, ओके 2-3 नहीं, ठीक है। कोई एक यंग्स डबल स्लिट ले लेना, कुछ कंडीशंस पे बाकी कर देना, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव कोहेरेंट सोर्सेज पे कर देना, ठीक है। हमने फ्रेम्स पढ़े थे, इनर्शियल फ्रेम्स, ऐसे टॉपिक्स ले लेना, छोटे छोटे से टॉपिक लेना, 2-3 स्लाइड में जो के कवर हो जाए, Okay. ठीक है। ओके Okay, मैम, ma'am. थैंक यू मैम। चलो, ओके, I've taken the attendance, I'm Thank you, ending ma'am. the meeting. Thank you everyone. Thank you.